आप सभी को जय मसीह मेरे परिवार और स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये समय उसने जो दिया है मुझे, उसके वचनों के द्वारा आपके बीच में रखने के लिए। और हर महीना मंथ एंड रिफ्लेक्शन हम करते हैं और उसी के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। तो मई महीना का मंथ एंड रिफ्लेक्शन जो हमारे कैलेंडर में आता है वो लिया गया है प्रेरितों के काम से 5:29। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जब तक पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो ये जो हमने अभी देखा ये वचन में, तो सिर्फ इसको पढ़ने से हम बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं, लेकिन ये अध्ययन हम कहाँ से लिए हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत चीज को हमें देखने को मिलता है। एक तो जब यीशु मसीह अपने पिता के पास चले गए तो जितने भी उनके चेले थे उनको किस तरह से पवित्र आत्मा का ग्रहण हुआ, और उसके बाद में जो मसीही धर्म किस तरह से वो फैला इन चेलों के द्वारा और कलीसिया बनते चले गया, और किस तरह से परमेश्वर का काम बहुत बढ़ करके होने लग गया, वो इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम 5 अध्याय देखेंगे तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर का काम बहुत ही ज्यादा होने लग गया तो मंदिर के याजकों और जो बड़े बड़े धर्म गुरु उनको बहुत डर लगने लग गया था कि हमारा जो कमाई हो रहा था लोगों से अब वो कम होते जाएगा। तो यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, ये अपोस्टल्स थे, तो उनसे इनको डर लगने लग गया और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, जो हम 17 से हमको पढ़ने को मिलता है। 17 से ऐसे लिखा हुआ है, 5:17। तब महायाजक और उसके साथियों जो सदूकियों के पंथ में थे डर से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर ला कर कहा, 20 जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को बताओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तो जब उनको जेल में डाल दिया गया महायाजकों ने अपने साथियों के साथ में, तब वो जेल के अंदर थे, जेल बंद था, उनको उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के मदद से उनको जेल से निकाला और परमेश्वर ने उन अपने जो प्रेरितों हैं उनको कहा कि जाओ मेरे बारे में लोगों को मंदिर में जाकर के बताओ। सुबह सुबह 21 का दूसरा पाठ। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहकर भेजकर उन्हें लाए। तब उनको लगने लग गया कि इनको तो हम जेल में डाल चुके थे, ये यहाँ पर कैसे हैं। तब देखने के लिए कि सचमुच का जेल ये लोग खोले हैं कि क्या, वो उन लोगों को वहां पे भेजे। 22 परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंद गृह में ना पाया और लौटकर ये संदेश दिया, हमने बंद गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ था और पहरेदारों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई भी ना मिला। 24 जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बात सुनी तो उनके विषय में भारी चिंतन में पड़ गए
कि ऐसा कैसे हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो जैसे परमेश्वर ने उनको कहा था, उन्होंने वैसे ही आज्ञा किया और स्वर्गदूतों ने उनको मदद किया बंदगिरी से निकालने। और ये बहुत चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है कि सारे पहरेदार सब थे और वो बंद था, और किस तरह से वो वहां से बाहर निकले। 26 में ऐसे लिखा है, तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बल पूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि उन पर पथराव हो। तो वो लोग चाह रहे थे कि कैसे उनको बंदगिरी में डालेंगे और परमेश्वर का वचन ना फैला पाएंगे। और उन लोगों, जब लोग उनके पास जब भीड़ इकट्ठे होते थे तब लोगों की चंगाई होती थी। तो वो सब चीज को देख करके वो काफी डरे हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में अगर हम उनको पकड़ेंगे, उनको अटैक करेंगे, तो लोग का अलग तरह का रिएक्शन होगा। तब फिर उन्होंने उन्हें ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजकों ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिंता कर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो वहां पर परमेश्वर का नाम भी नहीं ले रहे थे और यीशु मसीह का भी नाम ले नहीं रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये कैसा महान परमेश्वर है जिसके नाम से चंगाई होता है, जिसके नाम से लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है और वहां पर बहुत सारे अलग अलग मिरेकल्स उनको देखने को मिल रहा है, और लोग पूरा भीड़ लगा हुआ है और उनको वहां से हटाने के लिए भी उनको मुश्किल होता है। तो वो लोग सोचे कि बहुत प्रेम पूर्वक वहां से उनको हटाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि तुम लोग यहाँ से जाओ। तब जो आज का पद है जो मैंने लिया है 29 का, तब पतरस और दूसरे अन्य प्रेरितों ने उनसे कहा, उन महाजकों से कहा, उन जो लोग सिपाही थे, जो लोग सोल्जर्स थे, जो लोग जेलर्स थे, उनको उन्होंने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तब उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनको किस तरह से जेल से निकाला और किस तरह से परमेश्वर उनके लिए उनको मदद किया, और वो लोग अचंभा का अचंभा ही रह गए। तब उन्होंने फिर से उनको कहा कि प्रचार मत करो यहाँ पर उनके नाम से। उनके नाम का मतलब यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो इतना डरे हुए थे। तब एक ही शब्द उन्होंने, एक ही सेंटेंस उन्होंने कहा, या जो यहाँ पर बाइबल का वर्स है, ये पद है, पतरस और अन्य याजकों ने, उन्होंने यही कहा कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा करना या पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो आज भी अगर हम जब जगत को देखते हैं, आज भी जब हम दुनिया को देखते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम मनुष्यों की सोच और संसार में जब लोग कुछ ऐसे करते हैं, उसको देख करके लोग डरते हैं और संसारिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें संसारिक से ज्यादा हमें आत्मिक रूप से कैसे समाज में परमेश्वर को, अगर हमको अंदर से लगता है कि उसको परमेश्वर का वचन का जरूरत है, उसको हमें मदद करना है, तो हमें डरना नहीं है। हमें वो करना है जो प्रेरितों के काम के समय में परमेश्वर के चेले या प्रेरितों ने किया था। तो उसको हम छोटा में अगर देखेंगे तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमें मनुष्यों की बजाय ईश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संसारिक आदेश बिल्कुल अलग होता है, और जो प्राथमिकता हमें देना चाहिए सिद्धांतों को लेकर के जो बाइबल में बताया गया है वो ज्यादा जरूरी है, और परमेश्वर का ये वचन है, इसलिए हमको उस वचन को पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये वचन को देखते हैं तो अलग अलग बाइबल विशेषकर नया नियम में हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। इस वचन को अगर हम रेफर करेंगे तो आइए हम देखते हैं 2-3 जगह में
जो मैंने लिया हुआ है अन्य रेफरेंसेस, एक तो हमें यहाँ पर मिलता है यूहन्ना 14:15। यहाँ पर ऐसे लिखता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरा आज्ञा का पालन करोगे। तो ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने यही कहा था कि लोगों को, जब वो प्रचार करते थे या चेलों को, कि अगर तुम सचमुच का मुझसे प्रेम करते हो तो अवश्य तुम मेरा कमांडमेंट्स है, जो मेरा आज्ञा है, उसका पालन तुम जरूर करोगे। और यहाँ पर भी वही है कि मनुष्य का पालन करने से ज्यादा परमेश्वर का आज्ञा हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए कर्तव्य है। और दूसरा, बहुत सारे हैं लेकिन मैं सिर्फ 1 या 2 ली हूँ। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 तिमोथी 3:16। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि जितने भी बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है या जो भी बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर के साथ से लिखा हुआ है, हमें सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए और हमें सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए लिखा हुआ है, क्या सचमुच का मैं पापी हूँ? क्योंकि कभी कभी हम पाप करके भी हमको लगता है कि हम पाप नहीं किए हैं, हम बहुत ठीक हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वो एक्सपोज कर देता है, उसके वचनों हमें एक्सपोज कर देता है कि सचमुच का हम उतना काबिल नहीं है, सचमुच का हम पापी हैं। तो यहाँ पर वही 2 तिमोथी 3:16 में यही लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। अगर हम उसको गहराई से पढ़ेंगे, वो हमें ट्रेन करता है, हमें वो धार्मिकता की तरफ ले जाता है। और वो सचमुच का बहुत ही परमेश्वर का जो टीचिंग्स है, जो उसको अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और एक हम लेंगे मरकुस 16:16। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो मुझे विश्वास करता है वो मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा और वो बचाए जाएंगे। He shall be saved if they take baptism in my name. Whoever believes it will be saved. तो ये सब चीज हमको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें अपना बुद्धि और ज्ञान दिया है। हमारा डेली डिवोशन आज का में वही था, पहले नीति वचन का 1 और 2 में, कि अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो हमको परमेश्वर का जो बुद्धि और ज्ञान है, वो परमेश्वर जो हमें देना चाहता है, उसको हमको अपनाना है अपने जिंदगी में। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज है जो हमारी जिंदगी में है, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमें मदद करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मंथ एंड रिफ्लेक्शन होता है, उसमें हम परमेश्वर का वचन के साथ साथ हम अपना जो पिछले महीना का जो भी रिपोर्ट है उसके बारे में भी हमें खुशी होता है आप लोगों को बताने के लिए। और यही हम बताएंगे और यही हम आनंदित होते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर का काम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हुआ है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो हमारा अलग अलग जगह में जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम होता है। और मई महीना में मैं यहीं पर थी, इंडिया में ही थी, और मैं खुद गई हूँ, फील्ड विजिट की हूँ और अलग अलग जगह में लोगों से मिली हूँ। और मैं ज़्यादा प्रचार पर नहीं ध्यान दे करके मैं टीचिंग पर ध्यान दी हूँ। जो मैंने अभी कहा कि अध्ययन, बाइबल का, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं लोगों के बीच में ज़्यादा गिरजाघरों में जा करके मैं नहीं सोची कि इतना ज़रूरी होता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि हर रविवार को लोग सुनते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन पास्टरों के बीच में समय बिताना, उनके साथ मीटिंग करना, उनकी परेशानियों को सुनना, अलग अलग जगह में किस तरह से वो परेशानियां का सामना करते हैं। तो मैं समय निकाली उनके बीच में जाने के लिए और फील्ड को विजिट की। और गर्मी होने की वजह से भी, गर्मी का मौसम होने की वजह से भी मैं कोशिश की कि मैं जाऊं इधर उधर और उन लोगों से मिलूं, उन लोगों के बीच में रह करके उनके समस्याओं को जानूं। तो ये एक अलग तरह का
सोच परमेश्वर ने मुझे दिया कि लोगों के बीच में नहीं उतना जा करके, लेकिन जो लोगों को, जो पादरी लोग होते हैं, जो पास्टर्स लोग होते हैं, जो प्रचारक लोग होते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिता करके उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, उसमें जा करके उनके साथ रह करके उनको ट्रेनिंग देना, उनको मॉनिटरिंग करना और उनको परमेश्वर के वचन से शिक्षा देना। तो ये हम मई महीना में ये हमने किया और जो हमें रिजल्ट मिला, ये हमारे लिए बहुत सारे नया दरवाज़ा खुला परमेश्वर का काम के लिए नया नया जगह में। और मुझे भी बहुत आनंद मिला और अच्छा लगता है ऐसे करने से, लोगों के बीच में जा कर के उनसे बातें करने के लिए, उनका प्रॉब्लम्स को सुनना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैं कर पाई। और मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और बाकी जो भी हमारा काम है अलग अलग जगह में जहाँ पर चलता है, वो सारा काम भी बहुत अच्छी तरीक़ा से हुआ और मैं परमेश्वर को इसके लिए फिर से धन्यवाद देती हूँ। हमारा संपूर्ण फाउंडेशन में भी अच्छा काम हो रहा है और वो हम ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम कोशिश कर रहे हैं मार्केट में अपना नाम संपूर्ण फाउंडेशन को देने के लिए, लोगों के बीच में अच्छी तरीक़ा से जो भी हमारा सामान है, प्रोडक्ट है, पहुंचाने के लिए। और अवश्य एक दिन हमारा जो भी हम बहुत छोटे स्तर से शुरू किए हैं, वो परमेश्वर की दया से एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा और परमेश्वर का हाथ हर जगह है, वो हम देखते हैं हमारे परिवार में और मिनिस्ट्री के परिवार में। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आप मिनिस्ट्री को नहीं जानते, हमारा वेबसाइट आप जा सकते हैं, जिसका डिटेल्स आपको दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा। आपको अगर कुछ मदद चाहिए या वॉलंटियर करना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे भी हो हमारे परिवार में आप जुड़ सकते हैं। आप अवश्य हमको कांटेक्ट करें। सारा फ़ोन नंबर्स आपको दिया हुआ रहेगा और वेबसाइट से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और हर एक चीज़ जो हम करते हैं वो हम परमेश्वर की दया से हम कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो वो भी हम हमेशा हाजिर हैं आपका हर एक क्वेश्चन को आंसर करने और हर एक प्रार्थना का जो आपको समस्याएं हैं उसके लिए भी हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आशीष आपके और आपके परिवार में हमेशा बना रहे। धन्यवाद।